हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गीता ज्ञान में, जहां हम लाते हैं आपके लिए धर्म, भक्ति और जीवन से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सावन सोमवार व्रत की और उन 5 भयानक गलतियों की जो अगर आपसे हो गई तो भोलेनाथ की कृपा की जगह नाराज़गी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं वो 5 गलतियां जो सावन सोमवार पर कभी नहीं करनी चाहिए। गलती नंबर 1, व्रत के दिन प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन करना नहीं चाहिए। समझिए क्यों ये गलती सबसे बड़ी है। सावन का सोमवार केवल उपवास नहीं होता, यह मन, शरीर और आत्मा की पवित्रता का पर्व है। लेकिन कुछ लोग व्रत के नाम पर व्रत में भी तामसिक भोजन कर लेते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, बासी खाना या बाजार के पैकेटेड स्नैक्स। ये सभी चीज़ें शरीर में तामसिक ऊर्जा बढ़ाती हैं, जिससे मन में क्रोध, वासना और चंचलता आती है। ध्यान रखें, व्रत का उद्देश्य केवल पेट खाली रखना नहीं, बल्कि मन और विचारों की शुद्धि भी करना है। व्रत में आप फल, साबूदाना, दूध, मूंगफली, मखाना, सेंधा नमक आदि का सेवन कर सकते हो। यह शरीर को शुद्ध और मन को शांत रखेगा, जिससे आप शिव से जुड़ सकेंगे। और गलती नंबर 2 है कि जल अर्पण करते समय ये 3 बातों को नज़रअंदाज करना। सावन सोमवार पर शिवलिंग पर जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है, लेकिन जल अर्पण करते समय की गई लापरवाहियाँ पूरी पूजा को निष्फल कर सकती हैं। तो ये 3 मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी हैं। तांबे या पीतल के लोटे का ही उपयोग करें। प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल भी न करें। बाएं हाथ से जल न चढ़ाएं, हमेशा दाएं हाथ से जल चढ़ाएं। और शिवलिंग पर टूटे या कटे बिल्व पत्र न चढ़ाएं, केवल ताजे, साफ और त्रिपर्णी पत्र ही अर्पित करें। साथ ही जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। यह मन को एकाग्र करता है और पूजा को सिद्धि प्रदान करता है। गलती नंबर 3, व्रत में गलत तरीके से शिवलिंग की पूजा करना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग शिवलिंग को पूरा कपड़े से लपेट देते हैं। कुछ लोग जूते पहनकर मंदिर में चले जाते हैं और कई लोग शिवलिंग पर दूध या जल गिराकर वहीं छोड़ देते हैं। शिव पूजा की मर्यादा होती है। कपड़ा शिवलिंग पर नहीं लपेटा जाता। शिवलिंग को एक बार छूने के बाद पुनः न छुएं और पूजा सामग्री जल के साथ बहाकर नष्ट न करें, उन्हें साफ स्थान पर रखें। जिन शिवलिंगों पर केवल जल अर्पण की अनुमति हो, वहाँ दूध, शहद या घी न चढ़ाएं। यह सब भोलेनाथ के प्रति अनादर माना जाता है। गलती नंबर 4, व्रत का दिखावा करना या दूसरों को नीचा दिखाना। कई बार लोग व्रत करते हैं, लेकिन अपने व्रत को दिखाने में या दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। जैसे, मैंने तो पूरे दिन कुछ खाया ही नहीं, तुम फल खा रहे हो, ये तो असली व्रत नहीं है। मैंने 16 सोमवार व्रत किए हैं, तुमने कितने किए? तो भक्तों, ध्यान दें, शिव भक्ति में दंभ और अहंकार की कोई जगह नहीं है। शिव केवल भाव के भूखे हैं, न व्रत की गिनती से, न फलाहार से, बल्कि श्रद्धा और सच्चे समर्पण से खुश होते हैं। अगर आप दिखावे के लिए व्रत करते हैं तो वो पुण्य नहीं बल्कि पाप बन सकता है। और गलती नंबर 5,
व्रत के दिन झूठ बोलना, क्रोध करना या दूसरों को अपमान करना। सावन सोमवार का व्रत केवल खाने पीने से नहीं बल्कि वाणी, विचार और व्यवहार की पवित्रता से भी जुड़ा होता है। कुछ लोग व्रत के दिन भी झूठ बोलते हैं, क्रोध करते हैं और किसी का भी अपमान कहीं भी कर देते हैं। मानसिक रूप से तनाव में भी रहते हैं। तो ध्यान रखें, अगर आपके विचार, बोल और कर्म शुद्ध नहीं हैं तो शिव पूजा केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। शिव भक्ति का सार है, मैं शांत हूँ, क्षमाशील हूँ और समर्पण के भाव से जुड़ा हूँ। इसलिए व्रत के दिन संयम रखें, शांत रहें, दूसरों को क्षमा करें। यही सच्चा शिव व्रत है। अब करें आत्ममंथन, क्या हमसे तो नहीं हो रही है ये गलतियाँ? सावन सोमवार एक अत्यंत पवित्र पर्व है जिसमें आप शिव से सीधे जुड़ सकते हो। लेकिन अगर इन 5 गलतियों में से एक भी आपसे हो गई तो आपकी सारी मेहनत निष्फल हो सकती है। तो चलिए अब करते हैं संकल्प। मैं व्रत को केवल कर्म कांड नहीं, पूरी श्रद्धा से करूँगा। शिव के प्रति मेरे विचार, आचरण और भावना शुद्ध रहेंगी। व्रत को सिद्ध बनाने के 5 उपाय। तो दोस्तों, व्रत को सिद्ध बनाने के लिए 5 उपाय आप ज़रूर करिए। पहला, ओम नमः शिवाय का 108 बार आप जप करें। शिव पुराण या शिव तांडव स्रोत का पाठ करें और जल के साथ बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल अर्पित करें। गरीबों को भोजन या वस्त्र का दान करें। शिव मंदिर में रुद्राभिषेक करवाएं। इन उपायों से व्रत कई गुना फलदायी बन जाता है। मित्रों, सावन का एक एक दिन अमूल्य है। इसका हर सोमवार एक सुनहरा अवसर है शिव कृपा को पाने का, कर्मों को शुद्धिकरण करने का और आत्मा को उठाने का। तो इन 5 गलतियों से खुद को बचाइए और इस सावन शिव को प्रसन्न कर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आह्वान कीजिए। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। ओम नमः शिवाय और गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।